जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से इंजीनियरिंग अनलीस्ट चैनल पे। और आज हम सीखेंगे बेस थ्योरम के बारे में। तो बेस थ्योरम बेसिकली हमारे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें यूज़ किए जाते हैं। क्या होता है कि हमें दे दिए जाते हैं कि दो बैग हैं तुम्हारे पास, एक बैग में कुछ ब्लैक रेड बॉल हैं, दूसरे बैग में कुछ ब्लैक रेड बॉल हैं। हमने कोई बॉल निकाली, वो रेड निकली, अब वो रेड बॉल दूसरे वाले बैग से निकली है। इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना होता है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। एक क्वेश्चन से समझते हैं कि अगर हमारे पास कोई बैग है, एक्स नाम का कोई बैग है जो कंटेन कर रहा है दो वाइट बॉल, तीन रेड बॉल। कोई वाइट बैग है, वाई बैग है, वो कंटेन कर रहा है 4 वाइट बॉल और 5 रेड बॉल। अब हमें बता रहा है कि एक बॉल निकाली गई, कोई भी रैंडम, है ना, अब वो लाल निकली। अब हमें ये बताना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी वाई बैग से आने की क्या है, मतलब कि लाल बॉल की वाई बैग की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अब हम यहाँ पे इवेंट मानते हैं। इवेंट क्या है? इवेंट जो जो हमारा कंडीशंस, मतलब जो जो हम करते हैं वो इवेंट होता है। जैसे बॉल निकालना, एक्स बैग से निकलेगी, इवेंट 1 हो गया। वाई बैग से निकलेगी, इवेंट 2 हो गया। बॉल रेड निकलेगी, वो हमारा ए इवेंट हो गया। तो ठीक है, हमें निकालना होता है कि अगर मान लो बॉल निकली रेड और वो निकले एक्स बैग से, ठीक है, तो वो हो जाएगा E1 ऑफ ए। अगर बैग निकली रेड और वो निकली वाई बैग से, तो वो हो जाएगा E2 ऑफ ए। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ऑफ ए निकालना होता है। उसका नॉर्मल सा फॉर्मूला हमेशा होता है, हमेशा पहले इवेंट बना लो नॉर्मल सरल तरीके से, फिर उस इवेंट को सॉल्व करना चालू कर दो। यहाँ पे बेस थ्योरम लगी P E2 ऑफ ए, कुछ डिफरेंस नहीं है, सब सरल है। कैसे करना है वो ये बताता हूँ। E2 ऑफ ए है तो A ऑफ E2 लिख दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑफ E2, कौन से इवेंट की बात हो रही? सेकेंड इवेंट की। PE2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑफ E2 अपॉन दोनों की प्रोबेबिलिटी टोटल वाली, PE1 इंटू पी ए ऑफ E1 प्लस PE2 इंटू पी ए ऑफ E2। ए ऑफ E2 मतलब लाल बॉल की वाई बैग से आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कितनी उसमें है। आगे बढ़ते हैं। दो बैग हैं, इक्वल इक्वल है, तो E1 और E2 प्रोबेबिलिटी दोनों बराबर हो जाएगी। 1/2 हो गई इन दोनों की वैल्यू, 1/2 हो गई। फिर A ऑफ E1, हमें इसकी ज़रूरत है A ऑफ E1 की, मतलब कि एक रेड बॉल जो कि निकाली गई हो एक्स बैग से, क्या हो गया 3/5। एक रेड बॉल जो निकाली गई हो वाई बैग से, कैसे निकाला वाई बैग से? वाई बैग में कितनी है? वाई बैग में हमारी 5 रेड बॉल, टोटल कितनी? 9, तो 5/9 हो गई। ठीक है, हमें सारी वैल्यू इस पर रखनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल सा नॉर्मल क्वेश्चन होता है, खाली लैंग्वेज टफ होती है, लैंग्वेज समझ गए तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रैंडम वेरिएबल्स की। रैंडम वेरिएबल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इजी टॉपिक है यूनिट 4 का। समझते क्या होना है। हमें कोई डाटा दिया हुआ है, अब हमें बताना है, ये हमें टेबल दी हुई एक्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स दे रखी है। हमें बताना है कि के की वैल्यू बताओ, के फिर बताओ कि जो एक्स जो 6 से छोटे हैं उन सब की वैल्यू बताओ, जो 6 के बराबर और उनसे बड़े हैं उनकी वैल्यू बताओ, जो 3 से लेकर के 6 के बीच में आ रहे हैं उनकी वैल्यू बताओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये पता है किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है सब सम करने में, चाहे उसके कितने भी डिवाइड कर दिए जाए। यानी कहने का मतलब है 0 + k + 2k + 2k + 3k + k² + 2k² + 7k² + k, इन सबको जब ऐड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। तो हमें पहले k जोड़ना है, तो हमने इनको ऐड करके 1 लिख दिया। ठीक है, 1 लिख दिया। अब ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 10k² + 10k = 1 आ गया। 10k कॉमन ले लिया, k + 1 आ गया। k की वैल्यू 1/10 आई, k की वैल्यू -1 आई। प्रोबेबिलिटी कभी माइनस में होगी नहीं, तो इस वजह से ये हमारी निगलेक्ट कर दी जाएगी, ये वाली प्रोबेबिलिटी निगलेक्ट कर दी जाएगी। ठीक है, तो k की वैल्यू हमें बता दी कि 1/10 होता है, हमें पता चल गया। अब हमें बोल रहा है कि वो प्रोबेबिलिटी बताओ, एवेलुएट करो जो 6 से छोटी हैं। 6 से छोटी यानी 5, 4, 3, 2, 1, 0, यानी k² + 3k + 2k + 2k + k + 0, k² + 3k + 2k + 2k + k + 0, इन सबको ऐड कर देना है। k की वैल्यू हमें पता है 1/10 है, रख देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास। फिर ऐसी प्रोबेबिलिटी बताओ जो 6 और 6 से बड़ी हैं। 6 और 6 से बड़ी कौन कौन सी हैं? 2k² + 7k² + k, वही वैल्यू रख देनी 1/10, आंसर आ जाएगा 19/100, सॉल्व हो जाएगा। आखिरी में पूछा है 3 और 6 के बीच में, तो 6 वाली भी ली जाएगी क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा, तो 3k + k² + 2k², 3/10 + 1/100 + 2/100, तो ये हमारा हो गया 3/10 + 3/100, 33/100।
ख़त्म हो गया यहाँ पे हमारा रैंडम वेरिएबल और बेस थ्योरम का टॉपिक। होप की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रॉम इंजीनियरिंग एनालिस्ट।